बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर आपको देखे। चिल्ड्रन अस्पताल में हालात कशीदा, मुलाजिमीन गुस्से में, वालिदैन परेशान, वाजिबात न मिलने पर मुलाजिमीन सरापा एहतजाज, नारेबाजी, सीईओ और मीटिंग रूम का घेराव, ओपीडी का पर्ची काउंटर बंद, मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 400 मुलाजिमीन का हक मारा गया। 8 में से सिर्फ 2 माह की तनख्वाह मिली है। जब तक तमाम वाजिबात नहीं मिलते अस्पताल नहीं खुलने देंगे। अपडेट करते चले, चिल्ड्रन अस्पताल में हालात कशीदा हैं, मुलाजमीन गुस्से में हैं, वालिदैन परेशान हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद है, जो कि बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है। यहाँ के मुलाजमीन 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है और अस्पताल की इंतजामिया ने इनको सिर्फ 2 माह की तनख्वाह अदा की हैं, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह देने के बाद आज बुलाया था, लेकिन तमाम मुलाजमीन यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके अकाउंट में तनख्वाह 2 महीने की आ चुकी है, लेकिन वो शदीद सरापा एहतजाज थे। उनका कहना है कि 9 माह की तनख्वाहें हैं और उनमें से 2 माह की तनख्वाहें अदा की गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जिन लोगों से उधार लिए हुए थे वो भी पूरे कर्ज नहीं उतर सकता और लोगों को हम क्या जवाब देंगे, सरापा एहतजाज रहे। इन्होंने जो सरकारी सौदा पे ओपीडी चल रही थी उसको भी बंद करा दिया। पहले ही अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद था, अब ओपीडी भी बंद होने से जो नन्हे मरीज बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करार है, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मायूस होकर वापस चले गए। तमाम मुलाजमीन ने नारेबाजी की। अस्पताल की मीटिंग रूम और जो सीईओ का रूम था उसका घेराव किया और सीईओ के साथ इस हवाले से जो तमाम लोग जो वहाँ मीटिंग रूम में घुस चुके हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब देखना यह कि उनके मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, लेकिन 2 टोक बात की है मुलाजमीन ने कि जब तक उनको तनख्वाह अदा नहीं की जाएंगी वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि अब रमज़ान है, उसके बाद ईद है, तो उनका गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है। एहतजाज करने वालों में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम अमला मौजूद है, जिनका कहना है कि उनको उन मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो अस्पताल की इंतजामिया है, PEI NGO जो है, उसको पाबंद करें कि वो फौरी तौर पर तमाम मुलाजिमों को तमाम तनख्वाहें अदा करें ताकि वो बेहतर अंदाज में खिदमत सर अंजाम दें। इस हवाले से हमारी बात हुई है CEO डॉक्टर मोहम्मद तौफीक से, तो उनका कहना है कि जो उनको 70 से 80% जो मिला है बजट तनख्वाहों के मद में, उनमें से इन्होंने 2-2 माह की तनख्वाहें अदा की हैं। मजीद जो है वो ईद के दौरान या ईद के बाद फौरी अदा की जाएंगी, लेकिन मुलाजमीन है जो कि इस बात पे रजामंद नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है, नागन चुरनी के करीब, वहाँ पे न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, नाज़िमाबाद और कटी पहाड़ी समेत दीगर इलाकों से आने वाले मरीज बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं, क्योंकि मुलाजमीन अपनी जगह पे हट गर्मी का जो है वो कर रहे हैं और इसी तरह इंतजामिया अपनी उस पर अड़ी हुई है, लेकिन तमाम खमियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे ही शहर कायद में वायरल इन्फेक्शन बीमारियों की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है, तो इंतजामिया और हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से बैठ के जो है इनके साथ मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात करें कि अस्पताल खुल सके, लेकिन लगता नहीं है कि ये अस्पताल मजीद खुल सके, क्योंकि आज भी इन्होंने सिर्फ आके अपनी हाजिरी लगाई है, इंतजामिया से मुज़ाकरात किए हैं और बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात शायद नाकाम हो जाएंगे। तो इस हवाले से तमाम खमियाजा जो है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और इस हवाले से तमाम जो शोबाजात हैं, ऑपरेशन थिएटर है, ICU है, नर्सरी है और दीगर इंतहाई अहम शोबाजात मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो OPD चल रही थी उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया है। मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, तो हुकूमत को चाहिए कि अपना किरदार अदा करते हुए मुलाजमीन और इंतजामिया को बिठा के मुज़ाकरात कराएं ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सकें। जी अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा, इतना बड़ा चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है लेकिन फिर भी जो है वाजिबात की अदम अदायगी है, बहुत ताख़ीर से तनख्वाहें दी जा रही हैं, सिर्फ 2 माह की दी गई और बाकी पेंडिंग है। आखिर मेन वजूहात क्या है? आखिर इतने फंड्स जो हैं इनको फ्राहम किए जाते हैं, फिर ऐसा क्यों है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां के मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़श्ता 9 माह की तनख्वाहों से महरूम थे, जिनको अस्पताल की इंतजामिया ने, जो PEI की इंतजामिया है, उन्होंने सिर्फ 2 महीने की तनख्वाहें अदा की हैं और आज तमाम मुलाजमीन को अस्पताल में बुलाया था, लेकिन तमाम मुलाजमीन यहाँ पर पहुँचे तो हैं लेकिन सरापा एहतजाज कर रहे हैं। तमाम OPDs को बंद करा दिए हैं, जबकि ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री और जो ICU समेत दीगर तमाम शोबाजात बंद थे, उनको मुकम्मल तौर पर दोबारा भी बंद रखा गया है और इस हवाले से तमाम मुलाजमीन ने अस्पताल की जो मीटिंग रूम है उसको और जो CEO साहब के कमरा है उसको घेराव में ले लिया था और इस हवाले से CEO के साथ जो डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब हैं उनके साथ मीटिंग भी की है और अभी मीटिंग का सिलसिला जारी है। अभी भी लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़श्ता 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है और सिर्फ 2 माह की तनख्वाहें उनको अदा की जा रही हैं और चंद हफ्ते के बाद रमज़ान और मुबारक शुरू हो जाएगा। इन लोगों ने कर्ज लेकर
अस्पताल में खिदमत सर अंजाम दी थी, लेकिन इन 2 माह की तनख्वाहों से उनका कर्ज भी नहीं उतरेगा और ना वो रमज़ान के महीने में बेहतर अंदाज में रोज़ा रख सकेंगे। तो इस हवाले से बड़ी तादाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और शोर शराबा भी किया, एहतजाज भी किया इंतजामिया के खिलाफ। दूसरी जानिब अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि जो तनख्वाहें मिली हैं उनसे उनको कुछ ना कुछ देने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस हवाले से अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं। मुलाजमीन ने दो टोक बात की है कि जब तक उनको मुकम्मल तौर पर तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और अस्पताल के किसी भी शोबे में खिदमत सर अंजाम नहीं देंगे। जो PEI से हटकर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका कहना है कि उनको भी मराहत मिलनी थी, वो भी तकरीबन 8 से 9 माह के जो उनके वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए जा रहे, इस वजह से वो भी काम नहीं करेंगे। जबकि PEI जो NGO के तहत काम कर रहे हैं मुलाजमीन वो तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। आज सुबह वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई है, अपनी तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में आ चुकी 2 माह की, लेकिन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्पताल बंद होने की वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो मरीज़ बच्चे हैं जो कि मौसमी बीमारियों का शिकार होकर आ रहे हैं, या ICU की नीड है, नर्सरी की नीड है या वार्ड में दाखिल करने की नीड है, उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। आज उम्मीद थी कि उनको शायद दाखिल किया जा सकेगा, लेकिन उनको दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद है और जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं। दूसरी जानब जो OPD खुली हुई थी वो भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आने वाले मरीज़ बच्चों को मुश्किलात का सामना है। अभी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो शायद कल से अस्पताल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो फिर भी अस्पताल बंद रहेगा। तो इस हवाले से जैसे मुज़ाकरात ख़त्म होंगे तो इसके बाद अस्पताल की इंतजामिया जो है वो अपना मौक़िफ़ भी सामने लाएगी। तो फिलहाल मरीजों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। समय अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजा सील, तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, सवाल अब भी बाकी। मजीद 12 अफराद की बाकियात की शिनाख्त हो सकी, वरसा के हवाले करने का सिलसिला भी जारी। सानिया में 73 अफराद जा बहक हुए, मलबा उठाने का काम बंद, इमारत को मुनहदिम करने का फैसला न हो सका। मार्स्टन रोड खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। देखें सानेहा गुल प्लाजा को आज 13वां रोज़ है। इसी दौरान जो है वो शनाख्त का जो अमल है वो भी कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल हो जाए, क्योंकि शुरू में जो है वो DNA के ज़रिए जो शनाख्त की जा रही थी उसके बाद जो है वो अब जो शदीद मुश्किलात का जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये चीज़ें गई हैं यहाँ से बाकियात जो इंसानी मिली हैं वो इस खस्ता हालत में थी कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हालत में थी कि उसका DNA भी जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो अब जो है वो प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से जो है वो शनाख्त का अमल किया जा रहा है, यानी जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और जो दीगर चीज़ें थी जिसके ज़रिए शनाख्त मुमकिन हो सकती थी उसके ज़रिए जो है वो कोशिश की जा रही है कि शनाख्त की जाए। अब मज़ीद जो 12 बाकियात हैं उसकी जो है वह शनाख्त हुई है। शनाख्त होने वालों में नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो एक फ़ैमिली थी जो कि शॉपिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी, उसमें एक ग्रुप ऑफ कंपनी के जो CFO थे वो भी शामिल थे, उनकी डॉक्टर बीवी और उनका जो है वो एक बेटा भी शामिल था, जबकि मज़ीद भी दीगर अफराद भी शामिल थे। उनकी जो है वो शनाख्त की गई है और जैसी जैसी शनाख्त होती जा रही है उनके जो बाकियात हैं वो लवाहिकीन के सुपुर्द भी जो है वो किए जा रहे हैं। मज़ीद भी जो है वो हुक्काम से जब हमारी बात हुई थी उनका कहना है कि मज़ीद भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि शनाख्त की जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो DNA वगैरह था वो पानी के ज़रिए भी जो है वो यहाँ से बह गया होगा, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 दिन जो है वो मुसलसल इस इमारत पर जो फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी जो है वो डाला जाता रहा है, क्योंकि सूरत हाल आग इतनी शदीद थी कि उसके साथ जो है वो बहुत सारी जो है वो चीज़ें चली गई। जब DNA यहाँ से कलेक्ट किया गया है, जो बाकियात थी इंसानी बाकियात, हड्डियाँ वगैरह वो इस कदर ख़राब हो चुकी थी, इस कदर गल चुकी थी कि उसको जैसी हाथ से जो है वो टच भी किया जा रहा था कि वो जो है वो बिल्कुल बुरादा हो चुकी थी, और जैसी बोन्स जो थी, हड्डी थी, उसको अगर टच करते थे तो मुकम्मल तौर पर बुरादा सुरमा बन जाती थी। इस वजह से DNA का जो हुसूल है वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तकरीबन जो मुख्तलिफ अफराद की शनाख्त हुई है, 20 अफराद की जो है वो शनाख्त DNA के ज़रिए हुई थी। उसामा मलिक बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा के बारे में बड़े फैसलों का इम्कान, सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम पर गौर। जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट को ख़त भेजा जाएगा। कराची में अहम इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान, कमिश्नर कराची समेत कलीदी अफसरान की तब्दीली पर गौर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट से काबीना कमेटी और गैर मुतमईन। काबीना कमेटी ने उसूली तौर पर अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा कौन से बड़े फैसले किए जाएंगे इजलास में? देखिए, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त है
और हम अपने नाजरीन को एक बड़ी ब्रेकिंग बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो सिंध हुकूमत ने सानह गुल प्लाज़ा पर जो है अदालती कमीशन बनाने पर गौर कर रही है, चूँकि मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से भी ये मुतालबा हो रहा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए। तो चूँकि आपको पता है कि कल शाम को कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सानह गुल प्लाज़ा की तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी थी, जिस पर जो सिंध हुकूमत की काबीना कमेटी है वज़ीर आला सिंध की क़यादत में, जिसमें 4 वज़रा भी हैं, उस कमेटी का एक तवील इजलास हुआ जिसमें सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार, सईद गनी शरीक थे। तो ज़राए बता रहे हैं कि इस काबीना कमेटी ने जो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट है उस पर गैर मुतमैन हुआ और बताया कि बहुत सारे इसमें खामियां हैं और बहुत सारी चीज़ों पर सिंध काबीना को या काबीना कमेटी को इस पर इत्मीनान नहीं है। लिहाजा गौर ये किया गया कि आज जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा जाए और ये ख़त जो है वज़ारत दाखिला की जानिब से लिखा जाएगा, जिसके बाद जुडिशल कमीशन बनेगा। लेकिन इसके बारे में फ़ैसला आज किया जाएगा, ये काबीना कमेटी फ़ैसला करेगी। इसी तनाजुर में ज़राए ने एक और अहम ख़बर दी है कि सिंध हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि एक बहुत बड़ा एक्शन किया जाएगा जिसमें अफसरान के तबादले होंगे, अफसरान को हटाया जाएगा, जिसमें कमिश्नर कराची का नाम लिया जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर साउथ का नाम लिया जा रहा है और कराची के दीगर मुतल्लिका जो महकमे हैं उनके अफसरान का नाम लिया जा रहा है, जिनको भी हटाने पर गौर किया जा रहा है। तो इस तरह सानह गुल प्लाज़ा के हवाले से सिंध हुकूमत बड़े फ़ैसले करने जा रही है। आज शाम तक जो है इन फ़ैसलों पर अमल जो है वो मुतवक्का है, जिसमें जुडिशल कमीशन का क़याम, जिसमें अफसरान के तबादले और दीगर अहम फ़ैसले शामिल हैं। जी, दीगर अहम फैसले हैं। आज इस्तेमाली बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सरकारी महकमों में अहम इंतज़ामी अहदे खाली, सेक्रेटरी सेहत की तैनाती ना हो सकी, आरसी चार्ज जमशेद आलम के सुपुर्द, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम और स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात के 2 अहम अहदे खाली, डिप्टी सेक्रेटरी डिजिटलाइज सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन पर भी तैनाती ना हुई। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद बताइएगा तैनातियों से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के इंतहाई अहम जो महकमे जिनके इंतहाई अहम जो ओहदे हैं वो खाली हैं। सिंध सरकार के महकमी इंतजामी ओहदे जो खाली हैं, जिसमें सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत का ओहदा रियान इकबाल बलोच के तबादले के बाद ये उनको हटाने के बाद खाली है, लेकिन आर्जी चार्ज स्पेशल सेक्रेटरी सेहत जमशेद आलम मेमन के सुपर्द, लेकिन मुस्तकिल सेक्रेटरी की तैनाती के हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया। जबकि सोहेल अहमद कुरैशी जिसका नाम सेक्रेटरी सेहत के लिए जेर गर्दश था, लेकिन उसको भी नहीं रखा गया है। जबकि सेक्रेटरी इखलास का भी ओहदा खाली है। आर्जी चार्ज सेक्रेटरी महकमा बराए कॉलेज तालीम जो है नदीम रहमान मेमन उनके सुपर्द है, ये ओहदा भी खाली है। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम के 2 अहम ओहदे खाली हैं, जिसमें एक ओहदे पर जो है आर्जी चार्ज गुलाम अकबर ब्रह्मानी के सुपर्द जो स्कूल तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी का आर्जी चार्ज है। बाकी 2 ओहदे स्पेशल सेक्रेटरी के मुस्तकिल बुनियादों पर खाली है। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए बल्दियात के 2 अहम इंतजामी ओहदे खाली हैं। जबकि स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का ओहदा भी खाली है। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए कॉलेज तालीम का भी ओहदा खाली है और डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन जो पूरे सरकारी निज़ाम को डिजिटल करना था, उस हवाले से भी पोस्ट खाली है। लेकिन यहाँ पर फतेह अली रहमो तैनात थे, उनके इंतकाल के बाद ताहाल कोई नया डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नहीं किया जा सका। जबकि इन महकमों में जो खाली असामियाँ इन पर तैनातियों के लिए जो अफसरान तैनात किए जाएंगे, उस हवाले से किसी किस्म का कोई प्रपोजल या सिफारिश चीफ सेक्रेटरी को ताहाल अरसाल नहीं की गई, जिसके बायस इन महकमों का इंतजामी निज़ाम जो है से मुतासर होने लगा है। जी, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात का मामला, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने SPCA को मुतल्लिका इमारत का फौरी इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में अहम केसेस की समाअत हुई। वहीं पर गैर कानूनी तमीरात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में जो है गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज आनी बेंच के रूबरू हुई है, जिसकी सरबराही जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों ने की है। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब यह दरख्वास्त दायर की गई थी तो सिर्फ 10% तमीरात हुई थी, लेकिन अब तमीरात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 2 प्लाट हैं, एक प्लाट जो है वो पार्क के लिए मुख्तस है, दूसरा प्लाट मस्जिद के लिए मुख्तस है। दोनों प्लाटों पर जो है वो तमीरात हो रही है। केडी के वकील ने भी अदालत में इस बात की तस्दीक की है कि दोनों प्लाट जो है रिफाई प्लाट हैं। लिहाजा आज SHO गुलिस्तान जौहर की जानब से भी जो है वो उनके पुलिस अफसर अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कोई गैर कानूनी तमीरात नहीं हो रही। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर गुलिस्तान जौहर के SHO और दीगर हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त की समाअत भी जो है वो मुलतवी की के लिए आइंदा समाअत पर हुकाम जो है रिपोर्ट जमा कराएंगे। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में साबिका बीवी के शौहर को छुरियों के वार से कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम रियाज उर्फ राजू को सजाए मौत सुना दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल साबका बीवी के शौहर को छुरियों के वार से कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की अजीज़ुर रहमान जुनेजो ने इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम रियाज उर्फ राजू को सज़ाए मौत सुना दी है, जबकि मुलजिम पर भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में तहरीर किया कि इस्तगासा के गवाहान के बयानात में कोई तज़ाद नहीं पाया गया, जबकि गवाहों की जब वकील सफ़ाई की जानिब से गवाहों के बयानात पर जिरह की गई तो वो भी कोई मुतज़ाद बात नहीं निकलवा सके थे। लिहाजा इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। जबकि अदालत ने यह भी कहा कि शवाहिद से साबित होता है कि जो मुलजिम था उसने जो है वो अपनी जो साबका अहलिया थी उसके शौहर को जो है वो कत्ल किया है, क्योंकि इनके दरमियान इसी बात को लेकर जो है वो तनाज़ा पैदा हो गया था। ये मुकदमा जो है ये कत्ल का वाक़या फरवरी 2024 में पेश आया था। मुलजिम के ख़िलाफ़ थाना PIB में ये मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज था। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे कमी की तजवीज़। पेट्रोल 253.17 से कम होकर 252.81 रुपये होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 47 पैसे महंगा करने की तजवीज़ सामने आई। डीजल 257.08 से बढ़कर 266.55 रुपये होने का इम्कान है। मिट्टी का तेल 3 रुपये 69 पैसे महंगा होने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 95 पैसे इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा। तो देखा जाए पेट्रोल मशीनों की कीमतों की तजावीज़ आई है, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे तक कमी की तजवीज़ आई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 17 पैसे से कम होकर 252 रुपये 86 पैसे तक हो जाएगा। और जराये का कहना है कि 1 लीटर हाई स्पीड देखा जाए 9 रुपये 47 पैसे तक जो है महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है, जो कि हुकूमत अगर मजबूर करती है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल जो है 257 रुपये 8 पैसे से बढ़कर 266 रुपये 55 पैसे तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 3 रुपये 69 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ है। साथ ही 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 95 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ है। और जरा का कहने की मंजूरी के बाद नई कीमतों पर फरवरी 2026 अमल दरामद होगा, जिससे अगले 15 रोज तक इसका अमल दरामद रहेगा। और ये क्या है कि आदमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में जो मौजूदा आदमी सूरत हाल है उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 1637 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1,86,742 की सतह पर आ गया। एक मौका पर इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर बात की जाए तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के दौरान उतार चढ़ाव देखने में आया। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी हुई है, लेकिन क्योंकि ये रोल ओवर वीक भी है तो उसका प्रेशर भी मार्केट में देखा जा रहा है। अपसाइड पर सेलिंग प्रेशर भी है। मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा मजमूई तौर पर मार्केट की क्या सूरत है? मजमूई तौर पर तो मार्केट आपको इंशाल्लाह अच्छी नज़र आएगी टोटली, क्योंकि मार्केट भी इस वक्त अपने हाई पे ही है टोटल। चूँकि अभी इस वक्त उतार चढ़ाव इसलिए है कि ये रोल ओवर वीक भी है, इसमें लोग अपना जो सौदे हैं सेटल करते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मंदी लगती है। वैसे जियोपॉलिटिकल भी देखा जाए तो कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, तो हो सकता है इससे अच्छा जो कमोडिटीज़ बाहर मुल्कों में घटी है वो कवर हो जाए इंशाल्लाह। ऑयल प्राइस तो बहुत इनकी हुई, जब बातचीत जो चलेगी इनकी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी अब नीचे आएगी। गोल्ड जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
तो वहाँ की जैसे गोल्ड बढ़ने से स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ के इन्वेस्टर जो है ज़्यादातर अब इस तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। खरानी मौजूद तफसीलन बता रहे थे कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बता दें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हुई है, एक उसका भी इम्पैक्ट है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए चूँकि ये रोल ओवर वीक भी है, उसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से भी सरमायाकार अपने मुनाफे को समेट रहे हैं और मार्केट में करेक्शन का अमल देखा जा रहा है। मेयर कराची ने वाटर कारपोरेशन में तारीखी डिजिटल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। वाटर कारपोरेशन में जदीद IT निज़ाम नाफिज, SAP सिस्टम की तनसीब मुकम्मल। SAP सिस्टम से तमाम उमूर में शफाफियत आएगी। आपको बताएं कि मेयर कराची ने वाटर कारपोरेशन में तारीखी डिजिटल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। वाटर कारपोरेशन में जदीद IT निज़ाम नाफिज किया गया। SAP सिस्टम की तनसीब मुकम्मल। SAP सिस्टम से तमाम उमूर में शफाफियत आएगी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं SN अब्बासी से। SN अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची और चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जो है वो एक तारीखी इक़दाम उठाया गया है, जिसमें वाटर कॉरपोरेशन का जो बोसीदा निज़ाम था उसमें बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और डिजिटल सिस्टम का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। इसका मकसद ये है कि इसके नफाज से वाटर कॉरपोरेशन के तमाम अमूर में जो है वो शफाफियत सामने आएगी, जबकि जदीद सिस्टम से वाटर कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन जो है उसमें नुमाया जो है वो तेजी देखने में आएगी। मेयर कराची ने कहा कि डिजिटल सिस्टम के जरिए वाटर कॉरपोरेशन की खिदमात की मौसर निगरानी का भी जो है वो आगाज हुआ है। वाटर कॉरपोरेशन की शहर में निकासी और फराहमी आप की बोसीदा लाइनों की तरह डिपार्टमेंटल जो निज़ाम था सिस्टम वो भी खस्ता हाल बोसीदा था, जिसको जदीद तर्ज पे लाया जा रहा है। दिन ब दिन जो है वो नए संग मील दूर किए जा रहे हैं और नए तर्ज पर जो है बैनुल अक़वामी इश्तिराक के साथ जो है वो तमाम तर मामला को तय किया जा रहा है, जिसकी एक ये कड़ी है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो सेफ सिस्टम से शहरियों को जो है वो इदारे में बेहतरी भी मुमकिन नजर आने लगेगी। जी ठीक है, SN अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन असातिज़ा के लिए AI ट्रेनिंग का आगाज़। DIRPI सिंध और ED लैब की मुश्तरका AI ट्रेनिंग असातिज़ा के लिए 3 रोज़ा ऑनलाइन AI ट्रेनिंग का ऐलान। 9 से 11 फरवरी तक तरबियती सेशंस शाम 4 ता 5:30 बजे होंगे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं राबेल सदीद से। राबेल अपडेट कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें जो है डिजिटल पे चली गई, तो क्यों ना असातिज़ा की पढ़ाई को भी जो है वो डिजिटल लेवल पे ले जाना जाए। तो इसी तरह ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन DIRPI सिंध और ED लैब फाउंडेशन के इश्तिराक से जो है वो AI ट्रेनिंग का आगाज होने जा रहा है। असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऐलान भी जो है वो कर दिया गया है। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 3 रोजा AI ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 9 से 11 फरवरी तक ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो इनेकाद किया जाएगा। AI ट्रेनिंग रोजाना शाम 4 से जो है वो 5:30 बजे तक होगी, जबकि तरबियत जो है मुफ्त होगी, मगर नशिस्तें जो है वो महदूद करार दी गई हैं। मोहम्मद बाकिर जो है वो को फाउंडर है ED लैब पाकिस्तान के, उनको जो है वो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर एज अ बतौर रखा गया है, जबकि तीनों सेशंस में शिराकत पर सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह अगर दीगर उसकी बात की जाए तो रजिस्टर शुरा को ईमेल पर जो है वो लिंक फराहम किया जाएगा, जबकि हर सेशन के बाद जो है वो क्विज को जो है वो लाजमी करार दिया गया है। जी ठीक है, राबेल सदीद अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 भी खुले मैनहोल से ना बच सका। सरशाह सुलेमान रोड मशरिक सेंटर के करीब बेशतर मैनहोल के ढक्कन गायब हैं, जिसके नतीजे में किसी भी वक्त कोई सानिया जन्म ले सकता है। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरशाह सुलेमान रोड पर, और ये वो मकाम है जहाँ चंद फरलांग के फासले पर नेशनल स्टेडियम भी है। इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये इशारा है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 का हिस्सा है, यानी साइट एरिया से लेके एयरपोर्ट तक का जाने वाला ये रोड है, जो कि 24 घंटे इंतहाई मसरूफ़ रहता है। इसकी सर्विस रोड पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मेन होल जो है वो खुले हुए हैं, और गटर खुले होने के नतीजे में यहाँ पे हादसात का जो है वो ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतराफ़ में जो है हॉस्पिटल भी हैं, मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकज़ हैं। इस सर्विस रोड की भी जो है सूरत हाल ये है कि मुस्तकिल यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जो है वो रवां दवा रहता है, जिसकी वजह से हादसात की शरह बढ़ने का इम्कान है। मेन होल के खुले हुए कवर के साथ जो है वो हमको रिंग और मेन होल कवर तो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो फिट भी इंतहाई नाकिस तरीके से हुए हैं। ज़रा सा गाड़ी का व्हील अगर उसके ऊपर आए तो गाड़ी जो है वो उसमें धंस सकती है, मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़तरा है।
जबकि दीगर मेन होल पर जो है वो कवर नहीं रखे गए, उसके इतराफ में लाकर रख दिए गए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े साहब बताइएगा, ये मेन होल के कवर खुले हुए हैं, क्या क्या परेशानी है इससे? सर यकीनन यही है कि जब आते जाते हैं तो परेशानी बनती है, ठीक है। कभी बाइक वगैरह या कोई ऐसा जा रहे अचानक मेन होलों में फंस जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है इत्तफाकन कि गलियों से गुजर रहे होते हैं, कि मेन होल ऐसा होता है कि हल्का सा क्रैक होता है तो यकीनन गाड़ी का टायर, मेरे साथ कल हुआ है अभी, यानी कि ये वाक़या। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मेन होल में तो बच्चों के गिरकर हलाक होने के वाक़यात भी इतने सारे रिपोर्ट हो चुके हैं, आप नहीं समझते कि ये एक कारोबारी मरकज़ भी है, मसरूफ़ शाहरा भी है, यहाँ पे अगर फौरी अमल नहीं किया गया तो इस किस्म का हादसा भी हो सकता है? सर देखें, ये तो हुकूमतों को सोच लेना चाहिए, अब उनके ऊपर क्या कह सकते हैं हम लोग, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए कि थोड़ा सेफ्टी के लिए इनको यकीनन यानी कि क्लोज़ करना चाहिए। बिल्कुल, इसको जो है तमाम मेन होल कवर को जो है इनको कवर अप किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले लोग माल को जो है वो महफूज बनाया जाए। जी।